वेलकम यू ऑल। आज हम लोग देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में दोस्तों क्या होता है, जैसे ये मुझे देखिए आप, ये मेरा ये शोल्डर है दो और ये मेरा हेड है, यानी इस तरह से कुछ बनेगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। स्टॉक मार्केट में ये बड़ा काम का पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में चार मैंने क्यों बनाया, पहले समझ लीजिए। कभी कभी ये थोड़ा तिरछा बनता है, डायगोनल हल्का तिरछा बनेगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। अब यहां से क्या करेगा, इस तरह से फॉर्म करेगा। ये हो गया इसका फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया पहला शोल्डर, ये हो गया दूसरा शोल्डर और ये हो गया इसका हेड। ये हो गया इसका हेड। यहां से जब ये ब्रेक करे तो आपको क्या करना है, यहां से यहां पे आपने अपसेट ले लिया तो यहां कहीं पे स्विंग जो होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। इन केस बहुत लोग रीटेस्ट पे लेते हैं, कभी कभी रीटेस्ट प्रॉपर नहीं करता है, तो उनका एसएल कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। यानी एंट्री दोनों की कहां बनेगी, यहीं पे बनेगी। एंट्री यहां बनेगी, इसके बदले अच्छा टारगेट मिलेगा। अब टारगेट कैसे मापते हैं, टारगेट तो देखिए ये यहां से लेके मान लीजिए इसको ऐसे नापेंगे, मान लेते हैं ये 200 पॉइंट है, ठीक है, तो इस इतना ही नीचे 200 पॉइंट टारगेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए डायगोनल थोड़ा तिरछा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दो तरीके से बनता है, एक थोड़ा सा तिरछा बनता है डायगोनल, तो मैंने बता दिया ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से आपको करना है। या तो आपने पहले ही सेल किया है तो स्टॉप लॉस स्विंग पे लगाइए, अगर आपने रिटेस्ट में सेल किया तो रिटेस्ट के ऊपर लगा के सेल कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल, यानी सीधा सीधा बना रहेगा। ये हो गया इसका फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये सेकंड शोल्डर। अब इसमें क्या, ये तो सिंपल है, दो तरीके मैंने बताए। एक तो या तो गिरते ही मान आप सेल करेंगे, या तो एक रीटेस्ट पे आप एंट्री ले रहे हैं। ये दो तरीके हैं, तो आपका स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर लगना है। एंट्री दोनों की यहीं पे होगी, एंट्री यहीं पे होगी। रीटेस्ट करने के बाद जब रिवर्स करे, मान लीजिए रीटेस्ट करता है इस तरह से, गिरता है, तब आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करिए। तो इसके बदले मैंने टारगेट बता दिया कैसे नापेंगे इसको। इसकी रेंज नापिए, मान लीजिए 100-150 पॉइंट जो भी है उतना ही आपका नीचे टारगेट होगा। जितना ही बड़ी ये रेंज उतना बड़ा नीचे टारगेट। ये हो गया, ये वाला थोड़ा एडवांस था डायगोनल, और ये सिंपल। अब एक होता है, इसी में मैं पूरा बता दे रहा हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पूरी जानकारी। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। अब इन्वर्टेड मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा, उस इन्हीं दोनों चीजों का उल्टा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखिए, ये डायगोनल वाला पहले दिखा दे रहा हूं, डायगोनल एडवांस लेवल का देख लीजिए। ये इस तरह से आएगा, ये इसका हो गया फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया इसका सेकंड शोल्डर और ये इसका हो गया हेड। ये इसका हेड हो गया। अब कहने का मतलब ये है, इस तरह से फॉर्म होगा। जैसे ही ब्रेक करे, मैंने बताया दो तरीके हैं आपके पास, ब्रेक करते ही एंट्री लीजिए। ब्रेक करते एंट्री लेना ही ज्यादा सही है, क्योंकि पता नहीं तेजी कितना ऊपर निकले, कभी कभी प्रॉपर रिटेस्ट नहीं करके जल्दी बाउंस कर जाता है। तो ब्रेक करते ही एंट्री किए हैं, नहीं किए तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। दोनों की एंट्री यहीं पे बनेगी, दोनों की एंट्री इसी लाइन पे बनेगी। जब ब्रेक करके वापस जाएगा तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, कहीं पे स्टॉप लॉस छोटा बनेगा रीटेस्ट में। लेकिन कभी कभी रीटेस्ट नहीं करता, आता है निकल जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले ही आप एंट्री करके छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लास्ट स्विंग का जो भी हो एंट्री बनेगी, आप इस तरह से टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट वही होगा, ये लेवल रेंज। यहाँ पे आप इसको प्रॉपर देखेंगे, ये ऊपर वाला क्या होगा, आपको रिवर्सल देगा, यानी सेल साइड कर देगा प्रॉपर। अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह से बायर ऊपर ले जा रहे थे, वहीं से ट्रेंड अप ट्रेंड की ओर चल रहा था। अब इसके लॉजिक समझ लीजिए, ये आया, पहली बार बायर कोशिश की, फिर बायर और ऊपर प्राइस को ले जाने की कोशिश की है, फिर बायर नहीं कर पाया, सेलर नीचे ले आया, फिर बायर कोशिश किए, फिर नीचे ले आया। यानी जैसे ये लेवल ब्रेक किया तो सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, अब बायर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, क्योंकि पहले से अप ट्रेंड चल रहा था, ये रिवर्सल पैटर्न है, तो इस कारण ये गिरने लगता है इस तरह से और अच्छा टारगेट देता है। मैं भी आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा, पहले भी आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, साइकोलॉजी सबके पीछे वही है। यहाँ पे बस बाइंग की। अब देखिए सेलर क्या होता है, यहाँ से सेल करता है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, सेलर क्या करता है, सेल करने की कोशिश करता है, बायर खींच लेता है, सेलर कोशिश फिर से करता है, बायर खींच लेता है, फिर सेलर एक आखिरी कोशिश करता है, फिर बायर उसको डोमिनेट करके खत्म करता है। जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ से बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इस वाले ट्रेड में, ये क्योंकि इन्वर्टेड है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से जब रिटर्न करके निकले तो आप आराम से एंट्री बनाइए, तो डायरेक्ट एंट्री बनाइए। ठीक है, ये इसके पीछे साइकोलॉजी है। और चौथा क्या है, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर, यानी सिंपल इन्वर्टेड, यानी इस तरह से बनेगा। ये इसका शोल्डर हो गया दोनों, ये शोल्डर और ये हेड, ये इसका हेड। अब यहां से समझ लीजिए ये हेड हो गया। अब इस तरह से रीटेस्ट करके, मैंने पता था रीटेस्ट का नहीं करना, तो आपको यहीं कहीं पे जब स्विंग आएगा वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। एंट्री आपकी दोनों की यहीं पे बनेगी, एंट्री दोनों की यहीं पे बनेगी, एंट्री आपकी यहीं बनेगी। स्टॉप लॉसेस बस चेंज हो जाते हैं बस उसमें। बस ये है कि कभी कभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी रीटेस्ट करने के बाद हल्का रिटेस्ट करके निकल जाता है, इसलिए एंट्री मिस ना हो, इसलिए आप इसको इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। ये दो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस में समझ पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया, आप थोड़ा सा चार्ट पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए। बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न था वैसे ये भी बहुत अच्छा पैसा देता है, कि मैंने आपको बताया। आप इसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चारों है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रियल चार्ट में कैसे ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके चारों देखेंगे। पहले देखते हैं, देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है, दोस्तों 24/7 ट्रेड होता है ये। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे लाइव प्राइस चल रहा है ना, ये डॉलर में है। इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हेड एंड शोल्डर, अब मैंने जो आपको एडवांस वाला हेड एंड शोल्डर बताया था वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। देखिए देखिए एकदम अपने सर के तरीके, अपने हेड शोल्डर एकदम प्रॉपर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा 19-20 रहेगा, क्योंकि हम लोग कोई आल्ट का नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चार्ट पे प्रैक्टिकल चीजें। तो आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। अब देखिए डायगोनल वाला, एडवांस वाला, इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको पहले पकड़ लिया है। अब देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब जाके आप मेरा चार्ट पर नंबर 1 देखेंगे तो पहला चार्ट मैंने दिखाया आपको, वो इस तरह से बनेगा। अब जब इसका ब्रेकआउट आएगा, अभी देखिए ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक कहां पे किया इसने यहाँ पे सस्टेन किया, ब्रेक यहाँ कहीं पे किया है, ये इस तरह से फॉर्म हो गया। लेकिन आपको एंट्री कब करनी, ब्रेक करने से। यानी अब जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, यानी यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। यहां से अगर आप एंट्री करेंगे, यहां पे आपकी एंट्री बनेगी। अब एंट्री करने के बाद, मान लीजिए कुछ लोग ब्रेक करते एंट्री करते हैं, तो ब्रेक करते एंट्री करेंगे तो ये है आपका लास्ट स्विंग, यहाँ पे ये है लास्ट स्विंग, यानी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और एंट्री आपकी। और कुछ लोग रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं, यानी यहाँ से आया वापस गया तब। कभी कभी रीटेस्ट नहीं करता, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। ये भी एकदम लाइव चार्ट चल रहा है, तो अभी बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं मिला है, इतना हम लोग नाप लेंगे इतना टारगेट मिलता है कि नहीं, अभी देखते हैं पहले। अब ये लाइव है, अब देखिए ये इस तरह से ब्रेक करते हैं, अगर आपने एंट्री की तो ऐसा यहाँ पे लगेगा स्विंग के ऊपर, एंट्री सेम जगह होगी। और अगर रीटेस्ट करने पे आपने देखिए रीटेस्ट कर लिया इसने, ये इस तरह से रीटेस्ट किया है, फिर ब्रेक करा तो आपका एसएल यहाँ पे आ जाएगा और एंट्री सेम जगह होगी। एंट्री सेम वही तरह गिरने पे करनी है जब बीरिश कैंडल बनाएगा। और टारगेट आपको 1:2-3 प्लान करना है। आपके एसएल का जितना भी एसएल है, मान लीजिए एसएल का रेंज ये है, इसका 1:2 इस तरह से प्लान करेंगे। जितनी भी आपने मान लीजिए 500 का, 1000 रुपए का जो भी रिस्क लिया है, तो उसका दुगना तिगना आप टारगेट प्लान करिए अपनी रकम का। ठीक है, मिनिमम दुगना तो प्लान करिए, तभी ये बिजनेस रहेगा। तो ये आपका देखिए एकदम रियल, ये एडवांस वाला है, यानी डायगोनल तिरछा वाला मैंने बताया था। ये आपको देखने की नजर चाहिए। देखिए इस तरह से बनाया है हेड एंड शोल्डर, ये इसका क्या हुआ, शोल्डर 1, ये शोल्डर 2 और ये इसका हेड। अब ये एडवांस लेवल का तिरछा वाला है। देखिए एंट्री तब ना करिएगा जब तक, अब जैसे इसने फॉर्म कर दिया है, अब जब ये लेवल ब्रेक होगा तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। तो एंट्री करने के बाद अब देखिए इस तरह से रीटेस्ट के, फिर जो भी अभी देखिए चल रहा है करंट में, देखते हैं कहाँ जाता है अभी। फिर भी इसने टारगेट दे दिया है। यहाँ से अगर आप टारगेट नापेंगे तो, यहाँ से अगर मैं नापूं तो इसने यहाँ तक का मूव किया है। इसको अगर यहाँ से नापेंगे तो ऑलमोस्ट इसने टारगेट दे दिया, थोड़ा बहुत बचा है, शायद गिर जाए, अभी लाइव चार्ट है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब दूसरा वाला, अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। एक तो अभी हमने एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल, ये बीटीसी के चार्ट थोड़ा पीछे मैंने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ कैसे ये फॉर्म हुआ है। देखिए देखने की नजर चाहिए, बार बार बोलता हूँ, ये आपको एबीसीडी इस तरह डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से नहीं दिखेगा। बार बार देख लीजिए, देखने की नजर इस तरह बनेगा मत जाइए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 19-20 चलेगा। हम लोग आर्ट के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए। अब यहाँ पे आते डब्ल्यू पैटर्न पे, इस तरह से देखिए। अब इसमें यहाँ देखिए कैसे फॉर्म हुआ है। ये इसका शोल्डर नंबर 1, ये इसका हेड और ये शोल्डर नंबर 2, ये इस तरह से फॉर्म हुआ और यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। अब देखिए ब्रेक करा, हल्का सा रीटेस्ट करके बाउंस कर गया। अगर आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है तो स्टॉप लॉस जो अब कुछ लोग अगर गिरने पे लिए, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ का लगेगा, और जो लोग रीटेस्ट पे लिए उनका स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएगा। जो लोग बहुत देख समझ के जिनका छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना, वरना स्टॉप लॉस जेन्युइन तो यहाँ लगेगा। अब इस तरह से आप एंट्री बनाए, प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इस तरह से आया, ये हो गया फर्स्ट शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड है, उल्टा वाला इन्वर्टेड हेड शोल्डर है। ठीक है, ये फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हेड, इसका हेड और ये सेकंड शोल्डर। अब इस तरह से इसने बनाया, जैसे ही ब्रेक किया आपने एंट्री की, यहाँ पे आपकी एंट्री छोटा सा एसएल बनेगा, बदले में टारगेट देखिए 1 2 3 4, काफी अच्छा टारगेट गया। यानी आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट लगाया अपने पैसा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का व्यापार है, बार बार बोलता हूँ, दुगना तिगना जितना भी टारगेट मिले, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको दुगना टारगेट मिल गया, यहाँ तक टारगेट मिल गया,
ये टारगेट मिल गया, नहीं आपको जितना पैसा लगा उसका डबल हो गया है। तो उसके बाद अपना एसएल आप यहाँ पे ला सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और लगता है कि टारगेट और बड़ा मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेलिंग कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, यानी आपका जितना पैसा लगा उतना तो आपका घर आने वाला है, उतना जितना मतलब 1000 रुपए का लिया तो 1000 रुपए आपको तो मिलने वाला है, आपका ऐसे लिमिट हो जाए। वरना अगर आप चाहें तो 1:2 मिल गया, 2 गुना हो गया, पैसा निकल जाए। अगर आपको बड़े टारगेट फाइंड करना है, क्योंकि टारगेट मैंने बताया ना, आपको नापना पड़ेगा इस तरह से इसको। मान लेते हैं ये 150 पॉइंट की रेंज है, तो इसी तरह से ऊपर ये 150 पॉइंट देके दे दिया, लगभग उतना टारगेट पूरा दे दिया। ये देखिए नाप लेंगे टारगेट पूरा दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड करना होगा, देखने की नजर चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। 2 बना दिया मैंने, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 2 मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, 2 हेड एंड शोल्डर के, एक मैंने इन्वर्टेड बता दिया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिया। आगे वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी लंबी वीडियो पे लोग पता नहीं देखे ना देखे, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल और दे दूंगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के, चारों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थैंक यू।